Welcome back to all of you, my dear. I am Sanjeev Kumar with the new concept how to make sentences to speak English fluently. So now we have completed structures and patterns of English speaking, and now we will discuss here fifth pattern how to make sentences. Let's see. First of all, we will see here आप किस बेसिस पर सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं, ये सारे सेंटेंसेस आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम एक एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा, वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा था, तो आप स्ट्रक्चर बनाए यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में जानबूझकर का यूज कैसे किया जाएगा ये आपको सेंटेंसेस में बताया जाएगा। नेक्स्ट आप यूज करेंगे किसी ना किसी। ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी ना किसी को कैसे यूज किया जाएगा। हो ना हो, पैटर्न आपका हो ना हो का यूज सेंटेंस में कैसे होगा। लाइक हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। मैं जैसे तैसे। गुड मॉर्निंग सर, आपके मैंने एक वीडियो देखा, उसमें आपने लिखा है जस्ट क्या देखा आपने, क्या हुआ? मैंने एक वीडियो में देखा सर आपकी। हाँ क्या बच्चों बताइए मुझे, क्या आप बच्चों को वाइन करवा रहे हैं ना? जस्ट कम हियर। यस, वाइन। हाँ जी सर। मींस ये देखो आप सर, मैंने जो लिखा है ये क्या है सर? ये विंड है मैम। सर आप कहीं पे वाइन करवा रहे हो, कहीं पे विंड करवा रहे हो, बच्चों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो सर बच्चों का? नहीं मैम, ये विंड ही तो है। नहीं सर, मैंने आपकी वीडियो में देखा अभी। ओके बच्चों को आप वाइन करवा रहे हो, कहीं पे विंड करवा रहे हो। इतने पढ़े लिखे तो हम भी हैं सर। Actually, ma'am, you are right. I am not considering you. You are wrong. You are right. But I will tell you the whole concept of wind. Okay? Just wait. I am telling you. Okay? My dear, there is a doubt of the parents. Sir, मैम का डाउट है कि इस विंड को सर वाइंड करवा रहे हैं, राइट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विंड और वाइंड का डिफरेंस। तो अभी जो मैंने नोटिस किया कि मैम आया पेरेंट्स, उन्होंने किसी वीडियो में देखा कि मैंने विंड बोला और कभी उसको मैंने वाइंड बोला, है ना। तो मैं एक बार आपको इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि माय डियर जब विंड यूज करते हैं, क्लियर, ये नाउन होता है। इस केस में हम इसको बोलते हैं विंड। ये राइट है, रॉन्ग नहीं है, क्लियर। ये विंड है, इट मींस हवा। इसको आप हवा बोलते हैं। विंड, हवा, हवा, पवन, आप जो मर्जी बोल लीजिए। नंबर 2, इसी को आप एज ए वर्ब यूज करते हैं, तो माय डियर इसको आप बोलेंगे वाइंड। तो मैम का जो पॉइंट है वो डाउट है जो वो सही है, क्योंकि मैम ने जो सुना या मैम के पास जो नॉलेज था वो कंप्लीट नहीं था, है ना। तो यहां पर आपका नॉलेज क्या बताया जा रहा है कि विंड सही है और वाइंड भी सही है। वाइंड मींस घुमाना, चाबी देना, टर्न डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन। ओके मैम, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि विंड और वाइंड में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर, किसी भी स्टूडेंट और पेरेंट्स को अगर कोई डाउट है किसी सेंटेंस को पॉइंट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। जस्ट अ मिनट। यस, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे लाइक हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैं जैसे तैसे तुम्हारे पास पैसे लौटा दूंगा, मैं जैसे तैसे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो ये तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा कैसे लौटाएगा वो, जैसे तैसे। तो इस जैसे तैसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किसी ना किसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हो ना हो की इंग्लिश क्या होगी, ये सारे पॉइंट स्ट्रक्चर्स हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर दिखेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने है, डेलिबरेटली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप सेंटेंस में जानबूझकर को यूज करना चाहते हैं, उस केस में आपको यूज करना होगा उसके बाद वर्ब और प्लस उसका ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा था, तो आप क्या कहेंगे, जानबूझकर परेशान। तो परेशान आपकी वर्ब हो गई, वर्ब से पहले क्या आएगा जानबूझकर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कि परेशान किसे कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे,
he was deliberately bothering me. He was deliberately bothering me like this. He was deliberately bothering me. नेक्स्ट, वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था, तो फिर से वही पॉइंट, डेलिबरेटली को यूज करेंगे इग्नोर से पहले, यानी वर्ब से पहले, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। कहा सेंटेंस में क्या कहा गया, वह जानबूझकर, तो इट मींस ही वाज डेलिबरेटली बोथरिंग, इग्नोरिंग मी, क्योंकि इग्नोर कर रहा था तो इग्नोरिंग मी, ही वाज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो आप कहेंगे he is deliberately ignoring me। नेक्स्ट, हाँ ये पॉइंट आपका देखिएगा, he was deliberately ignoring me। नेक्स्ट, वह जानबूझकर यह सब कर रही है, तो आप कहेंगे she is deliberately doing all this। she is deliberately doing all this। she is deliberately doing all this। नेक्स्ट, वह जानबूझकर वहां जाता है, कोई पर्सन है कहीं पर जानबूझकर जाता है, उसको कोई बुलाता नहीं है, तो आप कहेंगे he deliberately goes there। he deliberately goes there। नेक्स्ट, वह जानबूझकर यहां आता है, तो आप कहेंगे he deliberately comes here। नेक्स्ट, वह जानबूझकर मुझे पीटता है, he deliberately beats me। नेक्स्ट, वह जानबूझकर अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, he is not deliberately completing his homework। he doesn't deliberately complete his homework। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो आप कहेंगे he is not deliberately completing his homework। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका किसी ना किसी, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इसके बारे में। अगर आप कोई काम यूज करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई एक्शन हुआ है, उस केस में अगर वो काम किसी ने किया तो आप यूज करते हैं समवन। समवन का मतलब होगा किसी, यानी किसी ने कोई काम किया। क्लियर? फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी और का, किसी और ने, कोई चीज है किसी और की है, यानी वो मेरी नहीं है, किसी और की है, someone else। someone else मींस कोई और थर्ड पॉइंट आपका आ गया किसी ना किसी। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, someone or the other, like this। सेंटेंस देखिए नेक्स्ट, तुम किसी ना किसी से पिटोगे, तो आप कहेंगे you will be beaten by someone or the other। you will be beaten by someone or the other। ओके, नेक्स्ट, तुमने किसी ना किसी को तो बताया है, तुमने कोई बात बताई है, किसी ने किसी को बताई है, तो आप क्या कहेंगे, you have told, किसको बताया आपने, किसी ना किसी को, you have told a thing, you have told the story, you have told the secret to someone। you have told, किसको बताया आपने, someone or the other। Here you have told, तुमने बताया है किसी ना किसी को, तो someone or the other। वह किसी ना किसी से मिलेगा, तो आप कहेंगे he will meet someone or the other। he will meet someone or the other। तुम्हें किसी ना किसी से बहुत सारा पैसा मिलेगा, you will get a lot of money from someone or the other। you will get a lot of money from someone or the other। तुम्हें किसी ना किसी से सलाह लेनी चाहिए, you must consult someone or the other। स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट देखिए 8, एडवांस स्ट्रक्चर 8। इसमें क्या मेंशन किया गया माय डियर, हो ना हो। यहां पर हम डिस्कस करेंगे हो ना हो को इंग्लिश में कैसे यूज किया जाएगा। हो ना हो का मतलब क्या है, हो ना हो वहां पर कोई ना कोई चीज है, हो ना हो वहां पर कोई ना कोई भूत रहता है, हो ना हो उसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट है। आप लाइफ में इस टाइप के सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो उसको हो ना हो की इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश क्या होगी माय डियर,
बिलीव, यानी कि तुम विश्वास करो या फिर ना करो, बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट, इसका मीनिंग क्या होगा, हो ना हो। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई, विश्वास हो या ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट, हो ना हो वह भाग गया, हो ना हो वह भाग गया, तो बिलीव और नॉट ही फ्लेड, ही फ्लेड भाग गया, रन अवे, बिलीव और नॉट ही फ्लेड। हो ना वह पढ़ती है, बिलीव और नॉट शी स्टडीज, बिलीव और नॉट शी स्टडीज। तुम विश्वास करो या ना करो, परी और यूवी पढ़ते हैं, तुम विश्वास करो या ना करो, मनदीप रात को 12 बजे तक पढ़ता है, तुम विश्वास करो या ना करो, सैम सिंह 4 बजे खेलने जाता है। क्लियर? तो ऐसा कोई सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप कहेंगे बिलीव और नॉट शी स्टडीज। हो ना हो तुम सो जाओगे, हो ना हो, बिलीव और नॉट यू विल फॉल एस्लीप, बिलीव और नॉट यू विल फॉल एस्लीप, या फिर यू विल स्लीप, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, हो ना हो मैं तुमको पीटूंगा, बिलीव और नॉट आई विल बीट यू, हो ना हो वह परीक्षा जरूर पास करेगा, बिलीव और नॉट ही विल पास द एग्जाम, या फिर बिलीव और नॉट ही विल क्रैक द एग्जाम। हो ना हो वह एक दिन अमीर जरूर बनेगा, बिलीव और नॉट ही विल बी अ रिच मैन इन हिज लाइफ। जैसे तैसे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है माय डियर, जैसे तैसे, किसी काम को आपने जैसे तैसे कर लिया, तो उस जैसे तैसे को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप कहने वाले हैं somehow, तो जैसे तैसे की इंग्लिश होगी somehow। मैं पास हो जाऊंगा, जैसे तैसे करके पास हो जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल गेट गुड मार्क्स somehow, आई विल क्रैक द एग्जाम somehow, आई विल पास द एग्जाम somehow। सो इस टाइप के सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे आपको सेंटेंस और बनाने भी है माय डियर। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक स्ट्रक्चर्स पर आपका काम, आपकी फ्लुएंसी, आपकी ग्रिप नहीं हो पाएगी। तो माय डियर, टू गेन ग्रिप यू हैव टू प्रैक्टिस, you have to make sentences at least 10 sentences on each pattern। मैं जैसे तैसे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो मैं पैसे लौटा दूंगा, मैं क्या कहूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी समहाउ, आई विल रिटर्न योर मनी समहाउ। मैं जैसे तैसे भाग गया, मैं जैसे तैसे भाग गया, इट मींस समहाउ आई एस्केप्ड। एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच निकलना, यानी कि किसी न किसी तरीके से मैं वहां से बच निकला, तो मैं क्या कहूंगा, somehow I escaped। अगर आप कहीं भाग रहे हो, चोरी करके भाग रहे हो, कोई दौड़ में भाग रहे हो, तो आप क्या कहोगे, somehow I ran away। मैं जैसे तैसे पास हो जाऊंगा, मैं जैसे तैसे पास हो जाऊंगा, हमने पहले डिस्कस किया, I will gain good marks, I will pass the exam somehow, या somehow का यूज पहले कर लीजिए, somehow I will pass the exam, या फिर I will pass exam, I will pass somehow। मैं जैसे तैसे जर्मन सीख लूंगा, somehow I will learn German language, या फिर I will learn German language somehow। मैं जैसे तैसे अमीर बन जाऊंगा, somehow I will be a rich man in my life, या फिर I will be a rich man somehow। मैं जैसे तैसे एक दिन सब कुछ हासिल कर लूंगा, somehow I will gain everything what I want। somehow का यूज बाद में कर सकते हो,
I will gain a lot of money somehow. You have an urgent call. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, यस ये आज नहीं होगा कल होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है आज नहीं तो कल, तो इस स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर हम वीडियो शूट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। ओके, तो टिल देन यू हैव टू वेट फॉर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब द वीडियोस। ओके।